गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2 चरणों में संपन्न हो गई है। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 जो होता है वो सीसेट का होता है। 33% मार्क्स इसमें लाने पड़ते हैं। जीएस पेपर 1 से बनती है मेरिट। बात करें पेपर की, तो जैसे यूपीपीसीएस करती है वैसे ही पेपर था। ठीक है, पिछले साल की तरह कह लो या उससे पहले की तरह कह लो। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट इकोलॉजी के प्रश्नों को मिला दिया जाए तो कुछ ज़्यादा थे। इकोनॉमिक्स में प्रश्न वही योजनाओं से रिलेटेड पूछे गए। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न, कई प्रश्नों की पुनरावृत्ति हुई। जनरल साइंस के प्रश्न मान लें तो प्रीवियस ईयर के ही थे अधिकतर, जैसे पूछा जाता है पिछले 7 से 8 वर्षों में, उन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा गया। हिस्ट्री में जो है मॉडर्न हिस्ट्री से कम सवाल पूछे गए और करंट अफेयर्स तो जैसी रहती है वैसे ही थी। अब बात करते हैं जो हमने तैयारी कराई उसकी। देखिए, हमने जो भी यूट्यूब पर डेली टेस्ट की तैयारी कराई और जो एक पेड सीरीज़ भी हमने चलाई थी, तो उससे जो है 80 से 85 प्रश्न जो है आराम से आपके बन जाते हैं अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होती तो। ठीक है, चाहे सवाल बिम्स्टेक पर पूछा गया हो, कई बार कराया हमने सीरीज़ में। ठीक है, डॉल्फिन डे पर सवाल पूछा गया हो, मुरादाबाद जो दुनिया का सबसे शोर वाला शहर है उस पर हमने सवाल बनाया 2-3 बार। बाकी मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना विलावास्का पर, बायोडाइवर्सिटी डे हो। ठीक है, ज्योतिबा फूले पर प्रश्न पूछे गए, वो भी 2-2 क्वेश्चन पूछे गए ज्योतिबा फूले पर। वैक्सीनेशन से प्रश्न आया, राष्ट्रमंडल खेल से प्रश्न आया। 2022 में इंग्लैंड कर रहा है, 2026 में कोई मिला नहीं तो ऑस्ट्रेलिया को मेज़बानी दी गई। ठीक है, बाकी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो दर्जा है वो 69 है, तो सभी को पता होगा, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। अच्छा, असम मेघालय सीमा विवाद सुलझाने गए थे गृह मंत्री, उसके ऊपर प्रश्न कई बार बनाया। ऑपरेशन गंगा भी कुछ दिन पहले प्रश्न बनाया। बाकी ये नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए। ठीक है, ये सारे सवाल तो प्रीवियस ईयर के हैं। अब कोई ओजोन दिवस ही गलत कर देगा, ठीक है, फिर कैसे चलेगा। पंचायत समितियां इतनी बार एग्जाम में कराई हैं हमने। अशोक मेहता हो गई, बलवंत राय मेहता हो गई, पीके थुंगन हो गई, जीवी के राव हो गई। पारिस्थितिक निकेत पे प्रश्न बनाया, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऐसे सवाल पूछे गए। डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम कर्नाटक में है, कई बार प्रश्न बनाया। बाकी रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी का, डेंगू बुखार पे अभी पिछले हफ्ते ही प्रश्न बनाया था। केसनी जो है नासा का, उस पर सवाल बनाए गए। ठीक है, कि सनी में जो है मीथेन की उसने खोज की है, वहाँ पर मीथेन का स्तर ज़्यादा मिला है। अब कुछ प्रश्न ऐसे थे जो आप कहीं भी ना पढ़ें तब भी थोड़ा बहुत अगर आपको पढ़ा है, जीएस की नॉलेज है, तो उसको करेक्ट कर ले जाते। जैसे वो एक अनुमानित शोर वाला प्रश्न था। ठीक है, अनुमानित शोर स्तर, जिसमें शांत क्षेत्र का कितना दे रखा था वहाँ पर 50 डेसिबल, तो शांत तो सबसे कम होगा, तो 50 डेसिबल उसमें सबसे कम होता। उसके बाद आवासीय क्षेत्र एक ऑप्शन था, तो उसमें 55 डेसिबल हो जाता। फिर इंडस्ट्री वाला थोड़ा सबसे ज़्यादा बढ़ा देते वहाँ पर, तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता। तो एलिमिनेशन मेथड से भी करके जो है आप बहुत सारे सवालों को कर सकते थे। मेरियाना गर्त हो गया, सुंडा गर्त पे सवाल पूछे गए। मेरियाना प्रशांत महासागर का, सुंडा हिंद महासागर का। सीएनजी में मुख्यतः सबसे ज़्यादा मीथेन होती है। माधवाचार्य पे प्रश्न पूछे गए, बल्लभाचार्य पे प्रश्न पूछे गए। कतरनिया घाट हमने कराया, उस पर प्रश्न पूछे गए। 1978 में उसकी स्थापना हुई। 1929 में असेंबली बम कांड हुआ था। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने खाली स्थान पे बम फेंका था। ठीक है, उस बम फेंकने का किसी को मारना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। ये मैंने प्रश्न बनाया, आपको याद हो, कई कई बार बनाया। 1913 की गदर पार्टी पर प्रश्न बनाया। प्रकाश रासायनिक धूम पर प्रश्न बनाया। लोक लेखा समिति तो फेवरेट, ठीक है, फेवरेट है मेरी, कई कई बार प्रश्न रखे हैं उसमें। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जो है ऑडिट की जांच करती है वो। बाकी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अगर कोई गलत करके आ जाएगा तो फिर कैसे चलेगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो बोनस थे, जिनको गलत करना ही नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, या डेट्रॉइट किसके लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल के लिए। सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए, ये तो फेवरेट है यूपीपीएससी का। ये डेट्रॉइट से सवाल, सेंट पीटर्सबर्ग से सवाल पिछले 10 वर्षों से पूछ रही है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, 2017 की करंट है वो, और इम्पोर्टेंट है। अब उसको बार बार थोड़ी पढ़ना है। ठीक है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है मणिपुर का। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार से प्रश्न पूछा गया। नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के आरोप में, विरोध में।
इको मार्क पे एक सवाल पूछा गया था, इको मार्क, तो इको मार्क इकोलॉजी से ऐसे रिलेट कर लेते। बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है, कई कई बार प्रश्न कराया। अंडे देने वाला स्तनधारी है, वो इस बार की सीरीज में तो नहीं कराया था हमने, एकेडिना और डक बिल्ड प्लेटिपस बोलते हैं उसको, 21 वाले में कराया था। बाकी ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती हैं ये तो सभी को पता होगा। ऑपरेशन गंगा पे प्रश्न हो, ठीक है। प्रकाश रासायनिक धूम, और सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला जो हवाई अड्डा है केरल का कोचीन। तो यही सारे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। जो प्रश्न बेसिक हैं जैसे कि जीएस के और बार बार पूछे जाना है तो उनको तो गलत करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप एक प्रश्न भी गलत कर दोगे तो हज़ारों में रैंक नीचे चली जाएगी। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है इस बार और बच्चों ने बोली कि उनकी ओएमआर में जो गोले हैं वो गलत भर के आए वो लोग। अब देखिए यूपीएससी की जो सीट मिलती है ना वो थोड़ी बड़ी होती है, उसमें 100 गोले भरने हैं, वैसे तो नहीं 100 के 100 करने हैं। कोई 80 सवाल करता है, कोई 82, कोई 85 सवाल करता है। अब जो यूपी पीसीएस की सीट आती है उसमें 150 गोले भरने होते हैं, और गोले छोटे हैं जो यूपीएससी की सीट आती है उससे, और 150 में से कोई 135 सवाल कर रहा है तो जाना तो उसको 1 से 150 तक जाएगा। अब सीट छोटी है, अब कोई लगा रहा है 51 से गोले भरने हैं उसको, तो 51 से वो 61 पे लगाने लगा, 61 से लेकर 70 तक, तो 10 गलत हो गए। तो कुछ ऐसे हैं जो जिनके साथ ये घटना हो गई है। तो गोले बड़े ध्यान से भरने, क्योंकि इसमें छोटे गोले वाली आती है और गोले भी छोटे रहते हैं, मतलब पेपर जो है थोड़ा छोटा रहता है, इसलिए ध्यान से भरना। गोले भरने का देखिए सबसे अच्छा तरीका है, जैसे 50 सवाल आपने कर लिए या 25 कर लिए कंठस्थ हैं और दोबारा देखना नहीं है उसको वरना गलती होती है, तो 25 भर लिए गोले। अब कुछ इकट्ठा भरते हैं बाद में, तो इकट्ठे में ज़्यादा जल्दी होती है, टाइम का प्रेशर रहता है कि 5 मिनट है, 12 मिनट है, 15 मिनट है, उसमें भरने हैं सारे के सारे। तो 25-25 का रेशियो ला के भर सकते हो आप, या 50 सवाल आपने कर लिए तो 50 के गोले भर लिए, फिर 50 कर लिए तो बाकी 50 कर लिए तो 50 में जितने आपने करें 32-35 उसके गोले आप भर सकते हो। अब ये तो हो गया एग्ज़ाम की बात। अब देखते हैं थोड़ा कट ऑफ। अब देखिए कट ऑफ का जो आधार है वो 2020 ही है, क्योंकि 2021 में जो अभी फाइनल रिजल्ट आया नहीं है यूपी पीसीएस का, उसके बाद ही ये लोग कट ऑफ देते हैं, यूपीएससी के जैसे फॉलो करने लगे हैं। आंसर की दे देंगे कुछ दिन बाद, लेकिन कट ऑफ और जो मार्क्स हैं वो फाइनल रिजल्ट के बाद ही देते हैं। तो कट ऑफ जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2022 की, वो जनरल के लिए अगर देखें तो 110 से 120 मार्क्स, यानी देखा जाए तो 90 से 91 क्वेश्चन है। ईडब्ल्यूएस के लिए 105 से 115 मार्क्स, ओबीसी के लिए 95 से 105 मार्क्स, फीमेल के लिए 90 से 97, एससी के लिए 85 से 93, एसटी के लिए 80 से 90। और सी सेट की बात देखें तो सभी को पता होगी 100 में से जो है 33% लाने हैं, ठीक है। तो इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ घूमेगी, ऊपर 2-3 सवाल ऊपर कर लीजिए, मतलब 2-3 मार्क्स ऊपर कर लो या नीचे कर लो, और यही रहनी है। अब इसके बीच में जो आ रहा है तो वो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो इससे नीचे रह गए हैं काफ़ी 20-20 मार्क्स, 25-25 मार्क्स, तो उनके लिए तो एक ही है कि वो आप 2023 के लिए जो है प्रैक्टिस कीजिए। देखिए यूपीएससी की परीक्षा हो या यूपी पीसीएस हो या किसी भी स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, ऐसा नहीं है कि 3 महीने में हो जाती है। इसके लिए पूरे साल लगना पड़ता है, 8 से 10 महीने अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, हर दिन पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए स्ट्रेटेजी चाहे 2022 की हो या 23 की हो, 3 चीज़ों पर ही डिपेंड है, ठीक है। एक तो सबसे पहला है सिलेबस, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। एक रेंज बाउंड में रह के आपको पढ़ना है। और बाकी जो बेसिक जीएस है जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल। अगर यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी की, उत्तराखंड का तो उत्तराखंड, बिहार का तो बिहार की, एमपी का तो एमपी, राजस्थान तो राजस्थान, हिमाचल तो हिमाचल, हरियाणा तो हरियाणा। ये जो चीज़ है ये आपको साल भर पढ़नी है, थोड़ा थोड़ा पढ़नी है। ऐसे नहीं है कि हर दिन इम्पोर्टेंट करंट आती है, ठीक है। अगर 7 दिन है एक हफ्ते, 7 दिन हैं एक हफ्ते में, तो 7 में से 3 दिन में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकती है, किसी किसी दिन कुछ नहीं हो सकती। तो ये आपको साल भर पढ़नी है। और ये जो आपका बेस है ना, बेस, इसको मजबूत करना पड़ेगा पहले तो, और साल भर की तैयारी होती है इसकी कम से कम।
तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कीजिए। हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जैसे डेली प्रैक्टिस वाली है। और इस बार हमने सोचा है अगर पेड में 50 जो है फुल टेस्ट देंगे। इस बार 28 ही कराए थे हमने, ठीक है। और कितने महीने में? 2.30 मतलब 2.5 महीने की ये सीरीज़ थी हमारी। अब हम इस बार क्या करेंगे कि पूरे साल के लिए अभी से स्टार्ट करेंगे। जिनको भी प्रैक्टिस करनी है वो हर दिन प्रैक्टिस करना, और इससे जुड़ना चाहो तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। 50 फुल टेस्ट देंगे पूरे साल तक, और कोशिश करेंगे कि इससे भी ऊपर चले जाए, क्योंकि अब एग्ज़ाम तो वही होना है जून में जाकर। तो सार यही है कि ये जो चीज़ है ये आपका बेस, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको कवर करिए पहले तो, उसके बाद करंट इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल यूपी, बार बार इसी चीज़ को पढ़ना है। और ये चीज़ कोई नई नहीं है, सभी को पता होगी। बस ये है कि हर दिन प्रैक्टिस कीजिए 4 से 5 घंटे, 10 महीने तक प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इंडिया में ऐसा कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है जो आप ना क्लियर कर पाओ। अब बात आती है मेंस वालों की। तो जो भी मेंस में प्रीलिम्स में क्वालिफाइड हुए हैं, ठीक है, नंबर तो सभी के पास है, आप कॉल कर सकते हो। उसी के हिसाब से उसकी राइटिंग प्रैक्टिस जो है स्टार्ट करेंगे। बाकी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे 2023 के लिए आज से ही, जिसका टेस्ट नंबर 1 आज से ही प्रोवाइड किया जाएगा। हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, समय निकाल के पढ़ते रहिए, ठीक है। चीज़ों से जुड़े रहिए। ऐसा नहीं है कि एडमिट कार्ड आएगा तभी हम पढ़ेंगे, या एग्ज़ाम 3 महीने के बाद है तब पढ़ेंगे, या फॉर्म भर दिया तब पढ़ेंगे। हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर दिन पढ़ना पड़ेगा। और जो बोनस सवाल होते हैं, जैसे कि ओजोन दिवस हो गया, नाइटहुड की उपाधि, सत्य शोधक समाज से प्रश्न, ग्रीन हाउस पर प्रश्न, पारिस्थितिक निकेत पर प्रश्न, ये पूछे ही जाते हैं, ठीक है, साल दर साल, साल दर साल। या सीएनजी हो गया, पॉलिटी के बहुत सारे प्रश्न थे। चलिए, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। और जिनका भी लेखपाल वाला एग्ज़ाम है, तो जो सीरीज़ हमने कराई थी आप इससे ही प्रैक्टिस कर सकते हो, जीएस के प्रश्नों से लेखपाल के एग्ज़ाम की। धन्यवाद।